नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी चैंपियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अपनी जो करंट की श्रृंखला चल रही है इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग डेली मॉर्निंग में 6 बजे क्लास ले रहे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर नहीं चल रही हो तो अब समय आ गया कि आपको भी तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि अब कंपटीशन का युग है और सभी लोग कंपटीशन में लगे हुए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पटवारी में देख लो, पटवारी में 16 लाख प्लस फॉर्म डालने वाले हैं। कितने? 16 लाख फॉर्म प्लस पटवारी में फॉर्म डालने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार रहें, क्योंकि प्रतिज्ञा अपनी है कि पटवारी बनकर रहना है, तो उसको सफल करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं, समय व्यस्त बिना बिगाड़े। कल का अपना क्लास था, करंट का चल रहा था। आज अपना मॉर्निंग की क्लास का अपना थंबनेल देख पा रहा होगा, करंट की संजीवनी। तो संजीवनी ले लीजिएगा भाई, आगे बढ़ते हैं अपन संजीवनी के तहत। ठीक है जी, चलो पहला क्वेश्चन अपना, चलो। अपने मिशन में कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि किसी भी काम को पूरी लगन के साथ करो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कही थी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया ने। याद रहे, इनकी बात का ध्यान रखें। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका, हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय थिंक 20 बैठक कहाँ आयोजित की गई? बताइएगा भाई। आपका समय शुरू होता है, थोड़ा समय का ध्यान रखें और आंसर जल्दी दें। ठीक है, समय का ध्यान रखें और आंसर समय पे दें, जल्दी दें, मतलब कहने का तात्पर्य है। तो हाल ही में G20 के तहत 2 दिवसीय जो थिंक टैंक जो सम्मेलन हुआ, अपने कहां पर हुआ? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर में। तो आपको पता भोपाल में हुआ। कहां पर हुआ? हाल ही में भोपाल में हुआ है। कहां पर हुआ? भोपाल में। G20 के बारे में देख लो। G20 जो विश्व के जो 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, कौन से? 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले, 20 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी। ठीक है, 1999 में हुई थी। इसी में अभी भोपाल में जो बैठक हुई, इसमें लगभग कितने? 22 देशों के 400 प्लस लोग शामिल थे। और इसमें प्रमुख मुद्दा रहा अपना कि जो रोहिंग्या मुसलमान जो भाग के जो यहाँ आ चुके हैं, भारत में जो शरणार्थी ले चुकी है, इनको वापस बांग्लादेश में, कि हमारे जो रोहिंग्या जो आपके शरणार्थी हैं, इनको वापस भारत में यहाँ भेज दो, बांग्लादेश में। इसके लिए बांग्लादेश ने जो है अपने यूके, यूनाइटेड किंगडम को और भारत से आग्रह किया कि आप हमारे रोहिंग्या को वापस भेज दो, हमारे यहाँ जनसंख्या की क्या हो रही? जनसंख्या की कमी हो रही। ठीक है, इसका प्रमुख है जो आज जो इसका जो प्रमुख थीम थी, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली। थीम लिख लो भाई, इसकी थीम क्या थी? थीम थी पर्यावरण सम्मत जीवन शैली। पर्यावरण सम्मत जीवन शैली, पर्यावरण सम्मत जीवन शैली इसकी थीम थी। ठीक है, पर्यावरण सम्मत क्या थी? जीवन शैली। ठीक है, लिख लेना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दें। 18 जनवरी 2023 को मिलेट्स मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? मिलेट्स मेले का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया था? अभी हाल ही में किया गया भाई, बताइए। 28 जनवरी नहीं किया, नहीं मतलब किया जाएगा 28 जनवरी 2023 को। अभी घोषणा करी कहां पर? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन। आपका समय शुरू होता है अब, जल्दी। चलो भाई, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अभी जो है 28 जनवरी 2023 को मिलेट्स मेला का आयोजन मध्य प्रदेश किस जिले में किया जाएगा? तो एमपी का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। आपका कौन सा? ग्वालियर, जहां पर हीरा भूमि का मेला भी लगता है। ये तो अभी घोषणा हुई कि 28 जनवरी को होगी। ठीक है भाई, चलो ये क्वेश्चन तो इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा भाई? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है अभी हाल ही में बैठक हुई थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक हुई कहां पर हुई? स्विट्जरलैंड के दावोस में। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। ठीक, कहां हुई? दावोस में वो जो हुई, इसमें एकनाथ शिंदे ने भी भाग लिया था। अभी दावोस, स्विट्जरलैंड के दावोस में हुई। जो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था। इसकी कल चर्चा हो चुकी थी। भारत में जो औद्योगिक क्रांति के रूप में जो है, इसका कौन सा क्षेत्र ये कर रही है भाई डेवलप? ठीक है, तो कौन सा कर रही? तो हैदराबाद, जो तेलंगाना के हैदराबाद को जो है यहाँ पर स्थापित की जाएगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो चौथी जो बात की गई है, उसके लिए कहां पर? अपने यहाँ पर की जाएगी, हैदराबाद में। ठीक है, ये चीज समझ में है आपको? हैदराबाद में विश्व आर्थिक मंच वाली जो बात है यहाँ पर, क्योंकि क्लाउडी कंप्यूटिंग, ऐसे बहुत सारे जो है टेक्निकल के क्षेत्र में, यहाँ पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्या है, अवसर ज्यादा है। यहाँ पर अवसर ज्यादा है, इसलिए जो है आर्थिक इकोनॉमिक्स जो फोरम की जो बैठक हुई, उसमें निर्णय लिया गया हैदराबाद के तेलंगाना में गैर लाभकारी संगठन, ये बात हो चुकी थी कल। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? हाल ही में जो वनडे में जो दोहरा शतक लगाए, बताए भाई इसका। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले कौन है? अभी हाल ही में जो वनडे मैच है इसमें दोहरा शतक लगाया, रजत पाटीदार, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ईशान किशन। जैसे कि आप जानते हो सबसे कम उम्र में लगाने वाला कौन है? सबसे कम उम्र में अगर क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम उम्र में किसने लगाया, सबसे कम उम्र में 23 साल की उम्र में अभी जो है शुभमन गिल ने लगाया भाई। शुभमन गिल ने किसके? न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाया अभी हाल ही में, ठीक है। इससे पहले जो है रिकॉर्ड था ईशान किशन का था, 24 साल की उम्र में लगाया था इनने, ईशान किशन ने 24 साल की उम्र में। क्वेश्चन पूछा जाए कि पहला किसने लगाया था? पहला तो 2010 में किसने लगाया था? क्रिकेट के भगवान 2010 में सचिन तेंदुलकर ने लगाया था। सचिन ने कहां पर लगाया था? ग्वालियर में लगाया था, याद है ना, ग्वालियर में लगाया था सचिन तेंदुलकर ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। 3 बार लगाने वाला एकमात्र, 3 बार लगाने वाले कौन है? 2008 में पहली बार लगा, 3 बार लगाने वाले लगातार, 3 बार लगाने वाले लगातार नहीं, मतलब 3 बार लगाने वाले एकमात्र खिलाड़ी आपके रोहित शर्मा, ठीक है। बाकी आपको पता है, आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि जो सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने इंदौर में लगाया था दोहरा शतक, किस टीम के खिलाफ लगाया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया? ई गवर्नेंस जो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है भाई, यानी टेक्नोलॉजी के माध्यम से होंगे सारे कार्य जितने भी हैं वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से संपन्न किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या दिल्ली, इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूरी तरह से ई गवर्नेंस पर आश्रित है? देखे भाई क्वेश्चन तो अभी हाल ही में घोषणा हुई जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर बहुत डिस्ट्रीब्यूट एरिया था पहले, इसमें जो है 370 को खत्म की, 35 को खत्म करी। इसी के तहत अब क्या है कि अब व्यक्तियों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको अब लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप कंप्यूटर पे घर बैठे ऑनलाइन से अपना सारा काम कर सकते हो। क्यों? यहाँ पर ऑनलाइन क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए इसको किया जा रहा है, और थोड़ा डिजिटली क्या किया जा रहा है? डिजिटली क्षेत्र में इसमें भी उन्नति के लिए, डिजिटल क्षेत्र में यहाँ पर विकास करने के लिए जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। मेरे को कमेंट करके बताया जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल कौन थे? जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल, ठीक है जी। वर्तमान कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? भाई कमेंट करें, आपका समय शुरू होता है। हाल ही में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में नामित किया गया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड या एयरटेल पेमेंट बैंक? समय शुरू होता है, अब जल्दी करें थोड़ा। चलो भाई आपका समय खत्म हो गया। तमिलनाडु जो है भाई, याद रखना, तमिलनाडु मार्केटिंग बैंक लिमिटेड जो है ये लघु बैंक की श्रेणी में आती है। किसकी? लघु बैंक की श्रेणी में, लघु बैंक की श्रेणी में आती है, ठीक है। यानी कि इसकी जो राशि है, राशि की अगर मैं बात करूं तो राशि 1 लाख करोड़ से, 1 लाख करोड़ से कम की राशि की बैंकों में जो अग्रणी बैंक हैं, अग्रणी बैंक में इसको फर्स्ट दिया गया। कितनी? 1 लाख करोड़ की से कम की राशि इसमें। अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी, जैसे आपको एसबीआई की पता है कि एसबीआई की 1955 में हुई थी, 1955 में हुई, तो इसकी स्थापना अगर मैं पूछूं आपकी तमिलनाडु बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1921 में। कब हुई थी स्थापना? अगर मैं स्थापना की बात करूं तो स्थापना 1921 में मादर बैंक के नाम से हुई थी। किसके नाम से? मादर बैंक, नादर बैंक के नाम से, नादर बैंक के नाम से हुई थी, नादर बैंक के नाम से हुई थी। इसकी स्थापना 1921 में नादर बैंक के नाम से हुई थी, और इसका जो नाम परिवर्तन किया गया 1962 में नाम परिवर्तन करा, नाम परिवर्तन किया 1962 में। अब मेरे को कमेंट करके बताएं आप लोग कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तमिलनाडु मार्केटिंग बैंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दें। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश से एक परिचय पुस्तक का विमोचन किया, इसके लेखक कहाँ है? कौन है लेखक पूछा गया? शिवराज सिंह चौहान, पता है आपको, हमारे मामा जगत मामा, इन्होंने भी हाल ही में एक पुस्तक का जो विमोचन किया है, उसका लेखक कौन? खुद ही थे, या जितेंद्र सिंह भदौरिया थे, आनंदीबेन पटेल या कमलनाथ? ये तो वैसे ही क्लियर हो गया कौन हो सकता है कि ये तीनों तो अपने अपने ये खुद ही करते, विमोचन शिवराज से क्यों करवाते? अपने आप में तीनों महान शक्ति हैं। तो जितेंद्र सिंह भदौरिया की पुस्तक है भाई, ठीक है, जितेंद्र सिंह भदौरिया जी की पुस्तक थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दें। किस मेडिकल कंपनी ने हाल ही में स्तन कैंसर, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्तन कैंसर जो है, स्तन कैंसर की जेनरिक दवा का संस्करण लॉन्च किया है? संस्करण लॉन्च किया, बताए भाई। सिप्ला कंपनी, MSN ग्रुप या पतंजलि ग्रुप या भारत बायोटेक? आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी करें, थोड़ा समय का ध्यान रखें। कौन सी कंपनी है भाई जिसने कैंसर की जेनरिक दवा किया?
कैंसर की जो ब्रेस्ट कैंसर जो होता है, जो अधिकांश जो है गर्ल्स में, लड़कियों में, जो नवीन जो लड़कियां हैं इनमें ये समस्या देखी जा रही है, उसके लिए जेनरिक दवा। ब्रेस्ट कैंसर जो है ना ये लड़कियों में पाया जाता है, इसके लिए अधिकांश लड़कियों में पाया जाता है, औरतों में पाया जाता है, तो उसके लिए जो है एक दवाई, जेनरिक दवाई बनाई गई है। तो इस कौन सी कंपनी ने बनाई है? सिप्ला कंपनी, एमएस ग्रुप या पतंजलि ग्रुप, भारत बायोटेक। आपका समय शुरू होता है अब, बताए भाई। चलो आपका समय भी खत्म हो गया। याद रखना किस मेडिकल कंपनी, तो जो आपकी जो एमएसएन का ग्रुप है, अभी एमएसएन ग्रुप, एमएसएन ग्रुप ने, बड़ा कर देता हूं मैं, एमएसएन ग्रुप ने अभी हाल ही में जो है, एमएसएन ग्रुप ने ये दावा किया कि विश्व की पहली, कौन सी भाई? विश्व की पहली जो है, विश्व की पहली जेनरिक दवा है, विश्व की पहली कैंसर की जेनरिक दवाई बनी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि एमएसएन ग्रुप कहाँ का है, तो हैदराबाद का। एमएसएन ग्रुप कहाँ का? हैदराबाद का। वही एमएसएन पैथोलॉजी के लेबोरेटरी के नाम से भी आ सकता, तो इसने ये बोला कि दवाई बनी थी। एमएसएन ग्रुप जो है आपका हैदराबाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाकी आप जानते हैं भारत बायोटेक कहाँ का, जिसने कोरोना की कोवैक्सीन, 2 वैक्सीन बनाई भारत में, तो कोवैक्सीन बनाई थी और एक और कौन सी सीरम जो थी, ये किसकी थी? कौन कौन सी कंपनी ने कोरोना की? अभी फिर कोरोना हाईलाइट है। कोरोना की जो वैक्सीन बनाई थी भाई, कोरोना की जो वैक्सीन जो थी, कोवैक्सीन, ठीक है, ये कोवैक्सीन किसने बनाई थी? बताए, कमेंट करके बताएं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी है? कोवैक्सीन, कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी कौन सी? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर दें। नवीन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी बन गई? विश्व की सबसे ज्यादा पैसे वाली मूल्यवान अगर ब्रांड वैल्यू देखी जाए तो विश्व की सर्वाधिक है, कौन सी कंपनी की बताइए? अमेजन, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। चलो भाई आपका समय खत्म हो गया शुरू होने से पहले। एप्पल कंपनी जो थी, ये जो भाई एप्पल कंपनी है दूसरे नंबर पर आ गई, पहले फर्स्ट पे थी, जो अभी हाल ही में जो ई मार्केट में बात करता हूं, ई मार्केटिंग कंपनी है, कौन सी? ई मार्केटिंग कंपनी, ई मार्केटिंग कंपनी है, ठीक है, ई मार्केटिंग कंपनी है जो बताए कॉमर्स जो है, कॉमर्स व्यापार करती। अमेजन, अमेजन का जो मालिक था जेफ बेजोस, जेफ बेजोस जो अभी हाल ही में अमेरिका की सबसे, जो अमेरिका में इसका अमेजन, ये विश्व की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी बन गई। दुनिया की सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू जो है ना इस कंपनी की है। अगर सीक्वेंस पूछे तो दूसरे नंबर पर कौन आती है? तो दूसरे पर आपकी एप्पल आती है। तीसरे पर कौन आती है? तो तीसरे पर आपकी गूगल आती है वर्तमान में, और माइक्रोसॉफ्ट चौथे पर आती है। मैं बात करता हूं कि अमेजन की जो नेटवर्थ कितनी है, नेटवर्थ कितनी है, यानी साल भर की इनकम कितनी है, मतलब इनका जो टर्नओवर है, नेटवर्थ की अगर मैं बात करूं तो इसका नेटवर्थ कितना, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि अगर पढ़ा हो तो। नहीं बता सकते हो, $293.3, $293.3 बिलियन, क्या है? बिलियन इसकी नेटवर्थ है, इसलिए टॉप पर आ चुकी है, 293.3 बिलियन। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसका आंसर दें। जेसिंडा अर्डेना ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। किस राष्ट्र की पीएम थी जेसिंडा अर्डेना? अपने हाल ही में जेसिंडा अर्डेना ने घोषणा करी कि वो अपना जो पद है वो राष्ट्रपति के पद पर थी। उसने बोला कि मैं इस पद पर नहीं रहूंगी, त्याग देने की बात करी, तो अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। किस राष्ट्र की पीएम थी? तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और डेनमार्क। तो याद रखने जो जेसिंडा अर्डेना है ना, अन्य अपना कुछ पर्सनल विवाद चलने के कारण अभी हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की बात करी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्यों? आप मेरे को बताएं कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? न्यूजीलैंड की राजधानी कमेंट करके बताएं मेरे को, और एक मेरे को बताएं पापुआ न्यू गिनी की राजधानी, न्यू गिनी की, इन दोनों की राजधानी कमेंट करके बताएं। ठीक है, राजधानी। डेनमार्क जो है भाई पवन चक्की में अग्रणी है, डेनमार्क पवन चक्की में अग्रणी है, पवन चक्की में अग्रणी है। ठीक है, याद रखना पवन चक्की में अग्रणी है विश्व में डेनमार्क। चलो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की तो याद ही हुआ कैनबरा। ये आप लोग के लिए भाई, ये जो चल रहा है परमारकालीन प्रसिद्ध सिद्धनाथ मंदिर मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है? हरदा, सिंगरौली, सतना, अनूपपुर। नरसिंहगढ़ का प्राचीन शाखा श्याम मंदिर, ये पढ़ लेना, आप लोगों के लिए है, पीपीटी मिल जाएगी। चलो आज का आपका क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद, कौन सा? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य में किया? तो आप इसका मेरे को कमेंट करके जवाब दें। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगेगी। पर डे इसी समय 6 बजे मॉर्निंग में अपनी क्लास रहती है, तो
तो सब लोग टाइम से आए। अगर आप टाइम पे नहीं देख पा रहे तो रिकॉर्डेड क्लास देखें, क्योंकि अब करंट पढ़ना पड़ेगा। और एमपी का करंट, एमपी की हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके पेपर में करंट के 5 क्वेश्चन आते तो उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन सिर्फ एमपी के रहेंगे। तो हम एमपी के करंट को इसमें कवर करते हुए भारत और वर्ल्ड के पूरे करंट को इसमें शॉर्ट में जो एग्जाम ओरिएंटेड है उसको कवर किया गया है। तो आप सभी लोग बने रहें और कंटिन्यू जो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं। बिल्कुल निशुल्क बैच चल रहा है पटवारी का, जो है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ। अभी हाल ही में 3 दिन पहले अंग्रेजी की जो इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो है स्टडी को और अच्छा बना सकते हो। अगर आपने अभी तक स्टडी चैंपियन एकेडमी का टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि ये जो पीडीएफ है आपको क्लास नोट्स और सारे पीडीएफ जो हैं यहीं पर स्टडी चैंपियन एकेडमी टेलीग्राम पर मिलेंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।